Good morning, everyone. ऑडियो और वीडियो क्लियर है? सही आ रहा सबका? ओके। तो बाकी सब डाउट्स वगैरह सबका क्लियर हो गया होगा। आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो हम आगे का भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई डाउट वगैरह हो तो फिर मैसेज कर देना। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन, है ना। तो फंक्शन क्या होता है कि हमने अभी तक रिलेशन पढ़ा था और रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें हमने डिफाइन की और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा, है ना। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ दिखा होगा कि हम फंक्शन जो रिलेशन होता है हमारा, वो रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच में डिफाइन होता है ना। रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच में डिफाइन होता है। और अगर हम लिख सकते हैं आर इज डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, आर डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है? तो और इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। रेंज पढ़ा था कि रेंज कैसे निकालना होता है ना। हमने डोमेन पढ़ा था, डोमेन कैसे निकालना होता है। को डोमेन पढ़ा था हमने कि को डोमेन क्या होता है ना। इसके साथ ही हमने इमेज देखा क्या होता है और प्री इमेज देखा क्या होता है ना। तो ये 4-5 पॉइंट हमने डिस्कशन किया था और इसके साथ ही हमने वन वन, मेनी वन, ऑन टू एंड इन टू, है ना। ये सब कुछ हमने फंक्शन रिलेशन में हमने ये चीजें हमने देखी थी, है ना। तो इन सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है क्योंकि यही सब कुछ हमें आगे यूज होने वाला है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपसे इतने सारे पॉइंट्स ऑलवेज पूछे जाएंगे कि आप बताओ कि ये सब टर्म क्या है। ठीक है, तो आप अगर अब हम आते हैं फंक्शन वाले पार्ट पे। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी एक तरीके का रिलेशन ही होता है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं फंक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? फंक्शन इज अ काइंड ऑफ रिलेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंक्शन क्या होता है, हमेशा एक रिलेशन ही होता है। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिलेशन है ना। अब फंक्शन में और रिलेशन में डिफरेंस क्या होता है, हम उसको समझने का ट्राई करते हैं एक बार कि फंक्शन हम इसको क्यों बोल रहे हैं, रिलेशन क्यों नहीं बोल रहे हैं, है ना। और फंक्शन हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है जबकि ऑलरेडी हमारे पास रिलेशन था। तो देखो कि फंक्शन रिलेशन क्या होता है कि दो सेट के बीच में किसी भी टाइप से आप एलिमेंट में कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दो, वो क्या बन जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो हमने ये यहां से इस टाइप से किसी भी टाइप का मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया और एलिमेंट के बीच में मैंने ये एरो डायग्राम के थ्रू शो कर दिया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिलेशन बोल रहे हैं। लेकिन फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन होता है, लेकिन रिलेशन के साथ साथ एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिलेशन होता है ना। तो अब हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं फंक्शन का कि डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो लिखो फंक्शन इज अ particular kind of relation such that each element
विच इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ, कर लो, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहां पे हम सेट ए और बी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, है ना। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विच इज रिलेटेड टू सेट बी हैज अ यूनिक इमेज। ठीक है, हैज अ यूनिक इमेज। क्लियर डेफिनेशन, है ना। तो ये डेफिनेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है, उस चीज पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं और इसके डेफिनेशन पे एक्चुअली में हम फोकस करते हैं, है ना, क्योंकि डेफिनेशन ही हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है। पहली चीज तो ये है कि ये एक क्या है, अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिलेशन है। ठीक है, इस वाले पॉइंट से हमें क्या पता चल रहा है कि फंक्शन को हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, फंक्शन को हम स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं। तो ये चीज हमेशा, क्योंकि ये रिलेशन है तो ये भी दो सेट के बीच में डिफाइन होगा, तो फंक्शन भी क्या होगा, डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू बी होगा। क्लियर है। और इसके साथ साथ आपको ये चीज भी एक समझ में आनी चाहिए कि यहां पे सेकेंड लाइन बोल रहा है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड होता है ना। तो सेट ए का जो एलिमेंट है उसका क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज मतलब क्या हो गया कि अगर आप सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट लोगे, है ना, और सेट ए का कोई भी एलिमेंट लोगे, उस एलिमेंट का हमेशा क्या होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए। यूनिक मतलब क्या हो गया, यूनिक मतलब क्या हो गया, ओनली वन इमेज। ठीक है, एक से ज्यादा इमेज होगा तो हम उसको उसका फंक्शन नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फिर उसको हम रिलेशन बोलना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो रिलेशन और फंक्शन में ये थोड़ा सा डिफरेंस है ना। और इसके आगे हमें जो कुछ भी पढ़ना है वो सब कुछ किसके टर्म्स में पढ़ना है, फंक्शन के टर्म्स में ही पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम किसी भी टाइप के रिलेशन की बात नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइप के रिलेशन की बात करेंगे जो क्या करेगा कि दो सेट के एलिमेंट के बीच में यूनिक इमेज वाला रिलेशन डिफाइन करेगा। ठीक है, मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, आप बताओ मुझे कि ये रिलेशन होगा या फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, ये इसके साथ ये रिलेटेड है, इसके साथ ये रिलेटेड है, इसके साथ ये रिलेटेड है। ठीक है, अब मुझे कोई बताओ कि ये जो पहला वाला हमने ड्रॉ किया ये फंक्शन होगा या रिलेशन होगा, फंक्शन होगा या रिलेशन होगा। फंक्शन होगा या रिलेशन होगा। बताओ मुझे कोई, फर्स्ट वाला क्या होगा, एग्जाम्पल कर रहे हैं अभी, बस यहां से आगे बस एग्जाम्पल ही होगा। ठीक है, क्लियर है सबको। फर्स्ट वाला क्या है, फंक्शन है। फर्स्ट क्या है, फंक्शन है। कैसे पता चला, तो देखो हमें इसमें चेक करने का तरीका क्या होगा, जब भी आप चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे, तो आपको सेट ए के हर एक एलिमेंट को देखना है ना। सेट ए के हर एक एलिमेंट को आपको देखना है। सेट ए का हर एक एलिमेंट देखो आप ध्यान से कि क्या हो रहा है। तो यहां पे देखो फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने ये एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट के कितने इमेज हैं, ये जो एलिमेंट है वो किससे रिलेटेड है, सिर्फ इसी से रिलेटेड है ना। तो ये इसका क्या है, एक ही इमेज है ना। इस एलिमेंट का एक ही इमेज है, इस एलिमेंट का एक ही इमेज है। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूं 1 2 3 और इधर ABC मैं ले ले रहा हूं। ठीक है, हर एक एग्जाम्पल में मैं इस टाइप से एलिमेंट को 1 2 3 से शो कर दे रहा हूं। यहां पे भी मैं 1
2 3 और ये A B C, ठीक है। तो अब देखो 1 के कितने इमेज है, एक ही इमेज है, कौन सा इमेज है A, 2 का कौन सा इमेज है B, C का 3 का कौन सा इमेज है C। तो ये क्या है, फंक्शन है। तो यहां पे लिख लो इट इज अ फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन है तो यहां पे हम R नहीं लिख के क्या यूज करेंगे, F यूज करेंगे। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा F वाला वर्ड हम यूज करते हैं यहां पे, उसको हम F लिखते हैं, F मतलब फंक्शन हो गया। सेकेंड वाला बताओ, सेकेंड क्या होगा, सेकेंड इज अ फंक्शन, सबको समझ में आ रहा है। सेकेंड में भी देखो 1 जो है इसके कितने इमेज है, 1 का सिर्फ एक ही इमेज है A, 2 का कौन सा इमेज है, 2 का भी इमेज A ही है ना। तो इमेज सेम हो सकता है लेकिन एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे पास फंक्शन है। क्लियर है। थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाला क्या होगा, है ना। सेकेंड क्या है, फंक्शन है, वेरी गुड। थर्ड बताओ क्या है, थर्ड भी क्या है, डिगबल है, सही है। ये फंक्शन नहीं है, क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि पहला जो एलिमेंट है 1, इसके देखो कितने इमेज दिखाई दे रहे हैं, A और B इसका दोनों इमेज है, यानी एक पॉइंट का 2 इमेज हो गया, 2 इमेज हो गया तो इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिलेशन। तो ये क्या है हमारे पास, रिलेशन है। क्लियर है, इसको हम फंक्शन नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो आपको अब ये समझ में आ रहा हो कि अब हमें जो पढ़ना है यहां से आगे वो बस इसी टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना है, इसी टाइप के रिलेशन को पढ़ना है जो सिर्फ फंक्शन है, ठीक है। तो यहां से आगे बस आपका अब फंक्शन वाला काम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब ये बताओ कि ये जो चारों एग्जाम्पल हमने लिखे हैं इसमें से हर एक एग्जाम्पल के बारे में लिखो कि ये 1 1 है, मेनी 1 है, ऑन टू इनटू क्या है। अभी क्लियर आ रहा है सबका, अब क्लियर है सबका। ठीक है, हाँ। तो अब देखो कि हर एक एग्जाम्पल में मुझे बताओ कि कौन सा 1 1 है, मेनी 1 है, ऑन टू इनटू क्या है। ठीक है, तो देखो पहला वाला कौन सा होगा, पहला वाला 1 1 और ऑन टू, सेकेंड वाला मेनी 1 ऑन टू, थर्ड वाला फंक्शन नहीं है लेकिन रिलेशन है, और रिलेशन है तो हम 1 1 मेनी 1 डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये क्या होगा, थर्ड क्या है, मेनी 1 और ऑन टू। फोर्थ फंक्शन होगा या नहीं होगा, फोर्थ वाला फंक्शन होगा या नहीं होगा,
फोर्थ फंक्शन होगा या नहीं होगा, बताओ कोई। फोर्थ इज अ फंक्शन और नॉट? फोर्थ क्या है, फंक्शन है ना। तो ये भी क्या है, ये फंक्शन है ना। फोर्थ हमारा फंक्शन है, तो इसको हम यहाँ पे फंक्शन लिख पाएंगे। और अगर ये फंक्शन है तो ये भी क्या है, 1 1 एंड इनटू है ना, क्योंकि यहाँ पे रेंज और डोमेन सेम नहीं है। क्लियर है। तो आपको ये चीज अब क्लियर हो रहा है कि कैसे हम, अगर हमें एरो डायग्राम दे दे और बोले कि ये फंक्शन है या नहीं, हम कैसे पता करेंगे, है कि नहीं। तो आपको ये चीज अब क्लियर हो रही होगी। अब देखो कि अगर मुझे कोई एक इस टाइप का रिलेशन दे दे, ठीक है, लिख लो, एग्जांपल लिखो एक, और इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। आर डिफाइन है हमारे पास x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू 2x एंड x कॉमा वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर किसी ने ये डिफाइन कर दिया रिलेशन, अब अगर वो मुझसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं है, क्या बताओगे, है ना। चेक इट इज फंक्शन और नॉट, चेक इट इज फंक्शन और नॉट। ठीक है, तो अब पहली चीज तो ये बताओ मुझे कि ये जो रिलेशन डिफाइन है ये कहां से कहां डिफाइन है। सेट सबको दिखाई पड़ रहा है या नहीं, सेट सबको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। सेट दिखाई, सेट जो है, ये जो आर है, ये किस फंक्शन, किस सेट से किस सेट के बीच में रिलेशन है, बता सकते हो। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी रिलेशन हो या फंक्शन हो, पहले हमें सेट पे ध्यान देना है कि सेट कौन सा है। बताओ कौन सा सेट होगा, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, वेरी गुड। तो यहां पे हमारे पास सेट क्या है, आर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अगर आप एरो डायग्राम के थ्रू देखना चाहोगे, है ना, तो देखो सेट ए हमारा नेचुरल नंबर है, सेट बी भी हमारा नेचुरल नंबर है, और इसके बीच में एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। रिलेशन किस टाइप से है, x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, ठीक है, x की वैल्यू हम क्या लेंगे, मान लो 1 ले लिया, है ना, x की वैल्यू क्योंकि 1 से ही स्टार्ट होगी। तो नेचुरल नंबर में हमारे पास ये सेट है 2 3 4, इस टाइप से हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं, है ना। तो मैं कुछ एलिमेंट बस शो कर रहा हूं, और उसी तरीके से सेट बी में भी हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट है। ठीक है, 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, 2 के साथ, है ना, क्योंकि x की वैल्यू 1 होगी तो y 2 होगा, x की वैल्यू जब 2 होगी तो y की वैल्यू 4 होगी, है ना। x की वैल्यू जब 3 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। इस टाइप से हर एक एलिमेंट रिलेटेड होगा। ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं, पहली चीज तो सबको दिखाई दे रहा है ये फंक्शन होगा, क्या ये सबको दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन होगा, सबको क्लियर है यहां तक कि ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है ये क्या है, एक्चुअली में फंक्शन है ना। इस वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट है क्या कि ये फंक्शन होगा या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है किसी को, किसी को कोई डाउट है इस वाले पार्ट में, है ना। ये क्या है, फंक्शन है, वेरी गुड। फंक्शन समझ में आ रहा है, कैसे हम चेक कर रहे हैं, हम क्या चेक कर रहे हैं कि एक एलिमेंट का, जितने भी सेट एक एलिमेंट है उसका एक एक इमेज होना चाहिए, है ना, यूनिक इमेज होना चाहिए, ओनली 1 इमेज होना चाहिए। तो ये आर को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ फंक्शन। और अगर फंक्शन हमारा डिफाइन हो गया तो अब बताओ कि इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, एनीवन, रेंज, डोमेन, कोडोमेन बताओ क्या होगा।
रेंज डोमेन बताओ क्या होगा? रेंज डोमेन को डोमेन बताओ क्या होगा? डोमेन नेचुरल नंबर, वेरी गुड, देख पा रहे हो सब लोग? शाहनूर आलम सही है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? सही है। और यहां पे सेट बी हमें दिखाई दे रहा है, तो को डोमेन भी हम इजीली बोल पाएंगे कि वो भी क्या होगा? नेचुरल नंबर। रेंज में क्या लिखेंगे सुब्रजीत? रेंज विल बी मल्टीपल ऑफ 2, सही है ना? तो क्योंकि यहां पे हर एक एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो हमें सेट बिल्डर फॉर्मेट में शो करना होगा या रोस्टर फॉर्मेट में शो करना होगा। तो हम उतने एलिमेंट को लिखना नहीं चाह रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे? x, और क्योंकि ये सेकेंड एलिमेंट y को डिनोट करता है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? y सच दैट y इज अ मल्टीपल ऑफ 2, है ना? और y को आपको पॉजिटिव भी डिफाइन करना होगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में जा सकता है ना? तो थोड़ा सा सही तरीके से आप डिफाइन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये तीनों चीज क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ 1 1 और मेनी 1, 1 1 और मेनी 1, एनीवन? 1 1 और मेनी 1, इवन नेचुरल नंबर, सही है अब्दुल बशीर, सही है। 1 1 और मेनी 1, 1 1 क्लियर है सबको? 1 1 में किसी को कोई डाउट है क्या कि ये 1 1 होगा या नहीं? हमें चेक करना नहीं आ रहा हो किसी को? वेरी गुड। अब बताओ ऑन टू या इन टू? ऑन टू या इन टू? शाहनूर आलम सही है, सुब्रजीत सही है, दिग्बलय दिया सही है। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है ना? तो देखो एक क्वेश्चन हमने दिया और उसी क्वेश्चन पे बेस्ड पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? ये आपको खुद से दिखाई देना चाहिए। क्वेश्चन में हमेशा वो ये चीज बता के नहीं रखेगा कि ये सेट कौन सा है, ठीक है? आपको ये चीज खोजना है कि ये इसमें एक्चुअली में डिफाइन कहां पे किया गया है। दूसरी चीज, फंक्शन आपको चेक करना आना चाहिए कि फंक्शन है या नहीं। और ये सारे पॉइंट्स, ये जो 5 पॉइंट्स हैं, रेंज डोमेन, को डोमेन और ये 2 टाइप के फंक्शन, ठीक है? ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? इसी में मैं सेम एग्जांपल फिर से ले रहा हूं, ठीक है? और देखो मैं बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूं। फिर से मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, x, y सच दैट y इक्वल टू 2x, और अब मैं ये लिख रहा हूं x, y बिलोंग टू R। अब बताओ कि क्या ये रिलेशन, पहली चीज तो ये रिलेशन डिफाइन किया हुआ, ये रिलेशन किससे किसके बीच में डिफाइन है? किस 2 सेट के बीच में डिफाइन है ये रिलेशन? किस 2 सेट के बीच में डिफाइन है रिलेशन? R to R। सबको क्लियर हो रहा है? ये रिलेशन किसके बीच में डिफाइन है? ये R रिलेशन को शो कर रहा है ना? ये इसका मतलब रिलेशन है, और इसका मतलब क्या है? ये सेट है हमारे पास। क्लियर है? अब ये बताओ कि सेट A में इस टाइप से हमारे पास रिलेशन होगा। अब बताओ कि सेट A और सेट B में कितने एलिमेंट होंगे? सेट A में कितने एलिमेंट होंगे और सेट B में कितने एलिमेंट होंगे? सेट A और सेट B में कितने एलिमेंट्स होंगे? इनफाइनाइट। वेरी गुड, क्लियर है? यानी इसमें देखो, ये जो पहला वाला नेचुरल वाला केस था, इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट थे और इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट है। दोनों में कोई रिलेशन है क्या? नेचुरल नंबर में भी इनफाइनाइट एलिमेंट होता है और रियल नंबर में इनफाइनाइट एलिमेंट होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? याद होगा आपको, हमने क्या बताया था? नेचुरल नंबर कौन सा सेट में हम इसको काउंट करते हैं और कौन से सिस्टम में काउंट करते हैं? डिस्क्रीट सिस्टम।
याद है कि नहीं। और रिलेशन ये आर क्या होगा, रियल नंबर, ये कंटिन्यूअस सेट में डिफाइन होता है ना। इसमें जब हम एलिमेंट को लिखते हैं तो करली ब्रैकेट में लिखते हैं और यहां पे 1 2 3 से एलिमेंट लिखना होगा, लेकिन ये रियल नंबर है, इसको हम ब्रैकेट्स में यूज करते हैं, -∞ टू +∞, है कि नहीं। यानी और रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं, है ना। ये हमारा रियल नंबर है, -∞ से +∞ का सारा नंबर। अगर आप इस, अब देखो क्योंकि दोनों सेट क्या हो गया, रियल नंबर हो गया है कि नहीं, दोनों सेट क्या बन चुका है, रियल नंबर। और स्टार्टिंग में जब आपको A क्रॉस A का डेफिनेशन मैंने बताया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि जब हम R क्रॉस R करते हैं तो वो भी एक्चुअली में क्या बनता है, एक XY प्लेन बनता है कि नहीं। अगर मैं इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना चाहूं, ठीक है, ये जो हमारे पास रिलेशन है y = 2x, ठीक है, y = 2x को अगर मैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना चाहूंगा, ठीक है, तो कैसा बनेगा, देखो ये हमारे पास एक x एक्सिस होगा, है ना, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। क्लियर हो रहा है। x एक्सिस किसको बिलोंग करता है, x एक्सिस किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को, याद होगा। और y एक्सिस किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को बिलोंग करता है। यानी दोनों एक सेट है ना। और अगर आप, हमारे पास रिलेशन क्या है, y = 2x। अब आपको ये चीज समझ में आ रहा हो कि सबसे इजी वाला पॉइंट कौन सा हमें यहां पे दिखाई दे रहा है, 0,0, है ना। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, क्योंकि सेट हमारा रियल नंबर है तो आप 0 भी पुट कर सकते हो। x की वैल्यू 1 पुट करोगे, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, है ना। x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 4 मिलेगी आपको। इस टाइप से नेगेटिव में भी आप नंबर पुट करोगे तो आपको इस टाइप से एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, है ना। लेकिन आपको पता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर है जिसको हम प्लॉट कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम सबको प्लॉट करके शो नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि इसके बीच में इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स हैं। आप 1/2 लोगे तो आपको 1 वैल्यू मिलेगी, है ना, इस टाइप से। और इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, आप x की हर एक वैल्यू के लिए पॉइंट्स को पुट करोगे तो ये देखो कैसा बनेगा, इस टाइप से इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स आपका बनता जाएगा। और उन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये इस टाइप से एक लाइन का इक्वेशन होगा, है ना। और 10th में आपने लाइन को प्लॉट करना सीखा था, याद है कि नहीं। 10th में आपने लाइन को प्लॉट करना सीखा था। तो यहां पे मैं डायरेक्टली प्लॉट करके दिखा रहा हूं आपको, इस टाइप से मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं। इसको मैं बोल रहा हूं y = 2x, है ना। y = 2x का मतलब क्या हो गया कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो पॉइंट इस रिलेशन में लाई कर रहा है कि नहीं। क्लियर है सबको। यानी ये जो लाइन आपको रेड वाला पार्ट दिख रहा है, इस रेड वाले पार्ट पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, है ना। और उस पॉइंट्स का हर एक एलिमेंट उस रिलेशन R का हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट होगा, है ना। तो R जो हमने डिफाइन किया था इस टाइप से, x, y such that x, y belong to R, है ना। तो देखो इसको मैंने प्लॉट किया तो ये चीज बन गया। ये चीज क्यों बन रहा है, क्योंकि जो हमने सेट लिया है वो रियल नंबर लिया है। अगर आप इसको पिछले वाला जो हमारे पास नेचुरल नंबर था, अगर आप नेचुरल नंबर वाले को प्लॉट करते तो कैसा बनता, आपको एक ये वाला पॉइंट दिखाई पड़ता, ये वाला पॉइंट दिखाई पड़ता, ये वाला पॉइंट, इस टाइप से आपको पॉइंट दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको ज्वाइन नहीं कर सकते थे क्योंकि बीच वाला पॉइंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्योंकि इसमें बीच में इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स और सारे अवेलेबल हैं, तो आप सबको यहां पे प्लॉट करके देख सकते हो, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। और फिजिक्स में आपने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, सर ने ग्राफ आपको ड्रॉ करना बताया था कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना। तो ये डायरेक्टली आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि लाइन का इक्वेशन कैसा होता है, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास इक्वेशन है तो अब ये बता पाओगे कि क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, क्या ये ग्राफ और ये y = 2x जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये फंक्शन है या नहीं है।
क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? फंक्शन होगा, फंक्शन होगा। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आप x में यानी x की कोई भी वैल्यू लोगे आपको पास y की हमेशा एक ही वैल्यू मिलेगी, है ना। कहीं भी आप x की वैल्यू एक ले लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू देखनी है, ठीक है। कहीं भी आप x की वैल्यू ले लो, उससे कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू दिख जाएगी आपको, यानी ये क्या है? फंक्शन है, ठीक है। अब पहली चीज मुझे बताओ कि इसका डोमेन क्या लिखोगे आप? डोमेन बताओ क्या होगा? डोमेन बताओ कोई क्या होगा इसका? डोमेन क्या है? आर। सबको क्लियर है? इसका डोमेन क्या है? आर। को डोमेन बताओ क्या होगा? को डोमेन तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है, आर ही होगा, है ना। रेंज बताओ क्या होगा? रेंज बताओ क्या होगा? को डोमेन भी आर है, वो हमें रिलेशन से ही पता चल गया था। रेंज बताओ क्या होगा इसका? रेंज भी क्या होगा? आर होगा। वेरी गुड, क्लियर है सबको? तो ये तीनों चीज हम किसके बेसिस पे हमने निकाला? ये जो रिलेशन हमें डिफाइन किया हुआ था, इस रिलेशन के बेसिस पे हमने ये चीजें फंक्शन डिफाइन किया, है ना। शाहनूर मल्टीपल ऑफ 2n क्यों होगा? शाहनूर सुब्रजीत चेक करो, रेंज भी यहां पे क्या है? रियल नंबर ही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मल्टीपल ऑफ 2n नहीं है। मल्टीपल ऑफ 2n हम कब बोलते? जब x हमारा नेचुरल नंबर होता है, लेकिन x क्या सिर्फ 1 2 3 वैल्यू ही ले रहा है ना। x कौन सी वैल्यू ले रहा है? सारी पॉसिबल वैल्यू ले रहा है। तो कुछ भी वैल्यू पुट करोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू हमें दिखाई देगी, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? रेंज, कोडोमेन सब कुछ हमें निकल गया। अब आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा एक्स वाई प्लेन बनता है, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन, और इसी एक्स वाई प्लेन को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। यानी और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ग्राफ में आप जो कुछ भी प्लॉट करते हो वो आप कहां पे प्लॉट करते हो? एक्स वाई प्लेन में ही प्लॉट करते हो, ठीक है। अब अगर किसी ने मुझे क्या किया कि इस एक्स वाई प्लेन में इस टाइप से उसने कोई भी एक कर्व ड्रॉ कर दिया, किसी भी टाइप का। अब अगर कोई पूछता है कि ये जो कर्व ड्रॉ हुआ है, ये कर्व एक रिलेशन होगा या नहीं? जो हमने रेड लाइन से ड्रॉ किया है, ये एक ग्राफ है, याद होगा आपको। ये क्या है? ग्राफ है। तो क्या ये ग्राफ रिलेशन है या नहीं? ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, ये रिलेशन होगा या नहीं होगा? बताओ कोई, क्या ये ग्राफ रिलेशन होगा या नहीं होगा? क्या ये ग्राफ रिलेशन होगा या नहीं होगा? कैसे पता चला रिलेशन होगा या नहीं होगा? क्योंकि इस ग्राफ का ये ग्राफ किससे बना हुआ है? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट से बना हुआ है। जैसे हमने पीछे वाले कर्व को ड्रॉ किया था, है ना, इस पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट है, और हर एक पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, है ना। अगर हम यहां पे लिखे तो यहां पे ये ए कॉमा बी टाइप का कुछ भी होगा। इस टाइप से इस कर्व पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, और ए कॉमा बी टाइप का कुछ भी होता है, वो क्या होता है? एक रिलेशन होता है ना। तो ग्राफ पे आप जो कुछ भी प्लॉट करते हो वो क्या होता है? एक रिलेशन होता है, ठीक
ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लिख लो, whatever we plot on xy plane is a relation। ठीक है, अब पहली चीज तो हमें यह समझ में आया कि ये रिलेशन है। अब अगर ये रिलेशन है तो हमें यह पता है कि रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच में डिफाइन होता है। तो अब बताओ ये किस दो सेट के बीच में डिफाइन है? थोड़ा सा डिले करके देखो, जिसका लैग कर रहा है, यहां से सही है। अब कोई बताओ मुझे कि ये रिलेशन किस दो सेट के बीच में डिफाइन है? किस दो सेट के बीच में डिफाइन है ना? जब भी हम रिलेशन की बात करेंगे, वेरी गुड, R टू R, क्लियर है? तो सेकेंड पॉइंट लिख लो, ग्राफ प्लॉटेड ऑन XY प्लेन is always defined from R to R, क्लियर है? तो जब भी आपको कोई ग्राफ दे देता है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो रिलेशन किसके बीच में डिफाइन होता है? R टू R के बीच में डिफाइन होता है, ठीक है। अब अगर कोई आपको कोई एक कर्व दे दे, बोले कि ये एक कर्व है, ठीक है, और उसमें वो क्या करेगा? सेट डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो सेट डिफाइन नहीं करे और उसको आप अगर ग्राफ पेपर पे उसने प्लॉट करके दे दिया है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो कहां पे डिफाइन है? R टू R में डिफाइन है, ठीक है। ये चीज आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, ये चीज आपको बाय डिफॉल्ट समझना है कि कोई भी कर्व अगर आपको प्लॉट करके दिया हुआ है तो वो हमेशा किसके बीच में डिफाइन होगा? R टू R में डिफाइन होगा, R टू R के बीच में डिफाइन होगा, क्लियर है सबको? है ना? अब देखो कि क्योंकि हमें यह पता है कि हमने ग्राफ प्लॉट किया है इस टाइप का। अब देखो कि जब भी हम रिलेशन डिफाइन करते हैं तो रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जब भी हम रिलेशन डिफाइन करते हैं तो रिलेशन कैसा डिफाइन होता है? इस टाइप से R A टू B डिफाइन होगा, है ना? और सॉरी, A टू B डिफाइन होगा। और यहां पे पर्टिकुलरली जो हमारा R है, वो R हमारा क्या है? रियल नंबर है। तो उसको मैं इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए। ये जो डबल लाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब आप ये समझना कि ये रियल नंबर सेट है, ठीक है। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ कोई कि ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? ठीक है, मैंने जो ये ग्राफ प्लॉट किया है, ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, ये हम कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे फंक्शन होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो अगर ये, ठीक है, कैसे होगा वो हम आगे अभी देखते हैं, है ना? उसको हम अभी चेक करेंगे कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये फंक्शन होगा, ठीक है, अगर मैंने एक्स वाई प्लेन में कुछ भी ग्राफ प्लॉट किया और किसी ने बोला कि ये एक फंक्शन है, ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन में प्लॉट कर पाता हूं, ये एक्स वाई है, और अगर मैं इसमें एक कर्व को मैं इस तरीके से प्लॉट कर पा रहा हूं, ठीक है, तो अगर किसी ने बोला कि ये दिस ग्राफ इज अ फंक्शन, है ना, इफ, यहां पे इफ कंडीशन लगा हुआ है, इफ दिस ग्राफ इज अ फंक्शन, है या नहीं वो हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हम अभी मान के चल रहे हैं कि ये फंक्शन है। इफ दिस ग्राफ इज अ फंक्शन, ठीक है, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? इसको हम fx से डिनोट करते हैं, y इक्वल टू fx। आपको याद होगा कि रिलेशन में क्या होता है? x कॉमा y होता है, ठीक है, इसका मतलब, और यहां पे x और y में एक रिलेशन डिफाइन होता है, x y बिलोंग टू r होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो कि इस वाले पार्ट में हमें एक्चुअली में करना क्या होता है कि x की वैल्यू इस रिलेशन में पुट करनी होती है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या निकालते हैं? y की वैल्यू निकालते हैं, है कि नहीं? यानी x की वैल्यू हम इस टाइप के रिलेशन में पुट करोगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप y निकालोगे। यहां पे भी अगर किसी पॉइंट को डिनोट करना है तो हम पहले कहां पे मूव करते हैं?
एक्स एक्सिस पे मूव करते हैं, याद होगा आपको, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होती है वो हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, y फॉर्मेट का होता है ना। तो फंक्शन को हम हमेशा इस तरीके से डिफाइन करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स, है ना। y इक्वल टू एफ एक्स मतलब क्या हो गया कि ये f क्या बता रहा है, f क्या बता रहा है, f क्या है, यहां पे फंक्शन है, और फंक्शन क्या होगा, ये रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है, रिलेशन बिटवीन x एंड y, है ना। और ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू ऑफ x, और ये कौन सी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ y आफ्टर पुटिंग द वैल्यू x इन रिलेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या, मैं आपको अभी एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था y इक्वल टू ट्वाइस एक्स, है ना, y इक्वल टू ट्वाइस एक्स लाइन का इक्वेशन था जो हमने ड्रॉ करके देखा था, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 2x, ये 2x ही हमारा एक्चुअली में क्या है, fx है ना। क्योंकि देखो इसमें क्या है, x है, सिर्फ कौन सा वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो हम यहां पे x यूज कर रहे हैं, यानी इस वाले पार्ट में आपको x की वैल्यू पुट करनी है, और ये fx क्या डिनोट कर रहा है, fx की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, ट्वाइस x। यानी अगर कोई हमसे ये बोलता है कि कोई मुझे बताओ कि f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, है ना, तो f ऑफ 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में जहां जहां पे x यूज हो रहा होगा वहां पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो देखो fx की वैल्यू किसके इक्वल है, ट्वाइस x के इक्वल है, तो x की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और ये 2 कौन सी वैल्यू है, y की वैल्यू है ना। इसका मतलब जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था वहां पे एक कोऑर्डिनेट 1,2 टाइप का भी हो रहा होगा, है कि नहीं, सबको क्लियर हो रहा है। तो ये इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, y इक्वल टू एफ एक्स मतलब क्या हो गया। तो अब हम आगे से y इक्वल टू एफ एक्स को क्या बोलेंगे, अगर कहीं पे y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा, है ना। जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो हमेशा उसको एफ एक्स से डिनोट करेंगे, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स जो है, और इसमें हम यहां पे इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2। आपने 10th में बहुत टाइप के फंक्शन पढ़े होंगे, y इक्वल टू 2x प्लस 4, है ना, y इक्वल टू आपने, है ना, x बाई एक्स प्लस 4, किसी भी टाइप का है ना। तो ये सब कुछ क्या है, ये fx है ना। हर एक केस में देखो fx की वैल्यू अलग अलग है, तो डिपेंड करता है, यहां पे देखो x और y में रिलेशन किस टाइप का है, इस टाइप का रिलेशन है, इस वाले में y और x के बीच में रिलेशन इस टाइप का है ना, और इस वाले में y और x के बीच में रिलेशन इस टाइप का है। तो हर एक केस में fx की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो इन जनरल हम y इक्वल टू एफ एक्स को क्या बोलेंगे, ये क्या हमारे लिए फंक्शन है ना। और अगर ये फंक्शन होगा तो इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ कर पाएंगे, और ग्राफ पे ड्रॉ होगा तो ये कहां पे डिफाइन होगा, रियल नंबर टू रियल नंबर में, क्लियर है ना। तो अगर कोई फंक्शन हमें ग्राफ पे दिया हुआ है तो हम फंक्शन को कैसे लिख पाएंगे, f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, ठीक है ना, f इज अ कर्व, और ये अगर कर्व डिफाइन है तो फंक्शन हमेशा, अगर वो फंक्शन होगा तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, r टू r में डिफाइन करेंगे। और ये चीज आपको बाय डिफॉल्ट समझना है, ठीक है। क्वेश्चन में हो सकता है कि उसने r टू r डिफाइन कर रखा हो सकता है कि उसने r टू r डिफाइन नहीं कर रखा हो, ठीक है। अगर डिफाइन कर रखा है r टू r तो अच्छी बात है, अगर r टू r या कुछ भी डिफाइन नहीं कर रखा है, सेट्स के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट हमें यही समझना है, ठीक है। इसके अलावा अगर उसे किसी और टाइप का सेट डिफाइन करना होगा तो वो उस सेट के बारे में लिख देगा कि ये सेट ए से बी के बीच में डिफाइन है, या किसी सेट से किसी सेट के बीच में डिफाइन है, ठीक है। तो अगर मेंशन कर देगा तो हमें वही सेट लेके चलना है,
अगर मेंशन नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट हमें यही सेट लेके चलना है। क्लियर है? तो अब देखो अब हम देखते हैं कि अगर हमें किसी ने कर्व प्लॉट करके दे दिया तो वो फंक्शन होगा या नहीं होगा, वो हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, मैं यहां पे कुछ कर्व ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, अभी जस्ट हमने इस वाले पार्ट को किया था। जैसे देखो ये एक स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अभी मैं बस ये देख रहा हूं कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन चेक करने का हमारे पास तरीका क्या था, जो हमने एरो डायग्राम के थ्रू सीखा था, वो ये सीखा था कि दो सेट के बीच में एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, है ना। एक एलिमेंट का ओनली यूनिक इमेज होना चाहिए, है ना। हमने यूनिक इमेज वाला डेफिनेशन सीखा है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन का डेफिनेशन है। अब देखो हम यहां पे चेक कर रहे हैं कि यूनिक इमेज होगा या नहीं होगा। तो कैसे हम चेक करेंगे यूनिक इमेज होगा या नहीं होगा। तो देखो हम इमेज कहां से देखना स्टार्ट करते हैं, हम पहले सेट ए से कोई एलिमेंट चूज करते हैं, है ना, और उसका हम इमेज कहां पे देखते हैं, सेकंड सेट में देखते हैं, है ना। तो यहां पे हम एलिमेंट कहां पे चूज करेंगे, एक्स एक्सिस पे चूज करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि यहां पे जो हमारा फंक्शन डिफाइन है वो कहां से कहां डिफाइन है, आर टू आर डिफाइन है ना। और फंक्शन हमेशा किस फॉर्मेट का होता है, एक्स कॉमा वाई फॉर्मेट का होता है। तो ये जो एक्स वाला पार्ट है वो इससे डिपेंड करता है और ये वाला पार्ट इसको बिलोंग करता है ना। तो ये जो पहला वाला सेट है ये कौन सा एक्सिस है, इस रियल नंबर के केस में, अगर इसको आप रियल नंबर के केस में डिफाइन करोगे तो ये आपका आर है और ये भी आर है। ठीक है, तो ये जो पहला वाला आर है ये कौन सा आर है, ये एक्स एक्सिस वाला है। ठीक है, और ये दूसरा वाला कौन सा है, वाई एक्सिस वाला है। ठीक है, तो जो भी आपको पहला एलिमेंट चूज करना है वो कहां पे चूज करना है, एक्स एक्सिस में, और दूसरा जो उसका आप इमेज देखोगे वो कहां पे देखोगे, वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो देखो मैंने यहां पे एक ये रैंडम सा कर्व है, हमें नहीं पता कि इसका इक्वेशन क्या है। मैंने यहां पे कोई एक एलिमेंट चूज कर लिया, मान लो ए। ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई ना कोई एक वाई मिलनी चाहिए, है ना। तो अगर इस दोनों एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन है, ठीक ना, इस मान लो यहां पे एलिमेंट ए है और एलिमेंट बी है, यानी अगर आप एक्स पे ए लोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहां पे कुछ ना कुछ वाई मिलेगा, है ना। और यहां पे वाई की वैल्यू कितनी है, बी है। इस वाले फिगर में देखो कि हमने ए से बी को रिलेट किया है, यानी आप एक्स पे कोई एलिमेंट ए लोगे तो वाई पे कोई ना कोई इसके कॉरस्पॉन्डिंग बी होगा। और अगर आप इस दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये दोनों पॉइंट कहां पे पहुंचेगा, इसी लाइन पे पहुंचेगा, क्योंकि इसी लाइन का हर एक पॉइंट इस रिलेशन के बीच में डिफाइन कर रहा है कि नहीं। रिलेशन आपको याद होगा कि रिलेशन डिफाइन होता है तो इस लाइन का हर एक पॉइंट रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, यानी देखो यहां पे कि हमने जब ए एलिमेंट लिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक वाई मिला, एक बी मिला। अगर मैं यहां पे कोई एलिमेंट चूज करता हूं तो क्या हमें एक से ज्यादा मिलेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर से हमें कोई ना कोई एक वाई मिलेगा, है ना। कहीं पे भी आप एक्स एक्सिस पे पॉइंट चूज कर लो, देखो हमेशा आपको कोई ना कोई एक वाई मिलेगा। ठीक है, यहां पे देखो मैं ऊपर की तरफ नहीं गया क्योंकि ऊपर की तरफ कोई कर्व नहीं है हमारे पास। कर्व कहां पे है, नीचे की तरफ है, इसलिए मैंने नीचे मूव किया। यहां पे कोई एलिमेंट लेंगे तो मैं नीचे की तरफ मूव करूंगा, है ना। तो यहां पे कुछ ना कुछ हमें एक पॉइंट मिलेगा। तो देखो हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या है, एक इमेज है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से बार बार चेक करने में क्या होगा, हमें प्रॉब्लम होगा, है ना। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम बार बार इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो किसी ने ये कर्व दे दिया हमारे पास, है ना, किसी ने मुझे इस टाइप का कर्व एक प्लॉट करके दे दिया। देखो मैं ये कर्व ड्रॉ कर रहा हूं इस टाइप का, ये भी एक क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशन है। समझ में आ रहा है सबको, ये भी क्या है, एक रिलेशन है, क्योंकि मैंने एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट किया है, और एक्स वाई प्लेन पे कुछ भी प्लॉट करोगे वो एक रिलेशन होगा, है ना। और रिलेशन आर टू आर डिफाइन है। अब ये बताओ कि ये सेकेंड वाला पार्ट जो है वो फंक्शन है या नहीं है, ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, कोई चेक करके बताओ। कैसे चेक करोगे,
कोई चेक करके बताओ कि क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। बताओ कोई, ये सेकंड वाला जो मैंने लिखा है ये वाला फंक्शन है या नहीं है। जैसे मैंने यहां पे चेक किया, आपको यहां पे मुझे चेक करके बताओ फंक्शन है या नहीं है। नहीं है। कैसे पता चला? देखो, आप अगर x पे कोई भी एक पॉइंट चूज करते हो कहीं भी, तो मान लो मैंने यहां पे कोई एक पॉइंट चूज किया a, है ना, तो इस a के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कितने y मिलने चाहिए? एक ही y मिलना चाहिए, है ना। तो देखो, ये कर्व जो है ये ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी है ना। तो यहां से आप ऊपर मूव करोगे तो यहां पे भी आपको एक कोई ना कोई y मिलेगा, है ना, और इसके नीचे की तरफ मूव करोगे तो यहां पे भी कुछ ना कुछ y मिलेगा, है ना। तो ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। देखो, एक ही पॉइंट के हमारे पास दो y की वैल्यू मिल रही है। आपको याद होगा, एक ही पॉइंट पे हमें दो y की वैल्यू मिल रही है। तो अगर एक पॉइंट यहां पे है और इस टाइप से दो पॉइंट मिलता है, तो एक ही पॉइंट के कितने इमेज हो गए? दो इमेज हो गए। तो ये हमारा क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। लेकिन ये क्या है? रिलेशन है, ठीक है, ये रिलेशन है, लेकिन ये नॉट अ फंक्शन। क्लियर है आपको? समझ में आ रहा है? तो देखो, इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू हम एक चीज एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि जब भी हमें कोई एक्स वाई प्लेन में कोई कर्व प्लॉट करके दे दे, ठीक है, मुझे कोई भी कर्व प्लॉट करके दे देगा और मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा। वर्टिकल लाइन मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और अगर ये लाइन इस कर्व को एक पॉइंट पे कट करेगा तो ये क्या होगा? फंक्शन होगा, ठीक है। इस वाले में अगर मैं एक लाइन कहीं भी ड्रॉ करता हूं तो देखो ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? दो पॉइंट पे कर रहा है। तो अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो ये क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन होगा। क्लियर है? तो फंक्शन और रिलेशन को डिफरेंशिएट करने का ग्राफ के थ्रू, अगर एरो डायग्राम दिया हुआ है तब तो आप इजीली देख करके बता पाओगे। लेकिन अगर आपको ग्राफ दे दिया और पूछा कि ये बताओ फंक्शन है या नहीं, तो चेक करने का हमारे पास क्या है? एक इजी मेथड है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, है ना, इसको आप नोट कर लो। चेकिंग पॉइंट, है ना, वेदर अ गिवन ग्राफ इज अ फंक्शन और नॉट, ठीक है। अगर कोई हमें ग्राफ दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि वो फंक्शन है या नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे? एक्चुअली में हम क्या करेंगे? तो लिख लो इसमें हमें क्या स्टेप्स फॉलो करना है ताकि आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो लिख लो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन क्या होता है? पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। 10th में आपने लाइंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और फिजिक्स में भी सर ने बताया, तो आपको कुछ आइडिया होगा। ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन और पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन, है ना। ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस if this vertical line cuts the curve at only one point, then that curve will be a function। क्लियर है? एंड सेकेंड पॉइंट, if this vertical line cuts the curve at more than one point, then that curve will not be a function, will not
बी अ फंक्शन। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक चेकिंग पॉइंट है कि कोई भी आपको ग्राफ दे दे, आपको बस एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है उसमें और देखना है कि वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद आप ग्राफ को डायरेक्टली देख के बता पाओगे कि वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, आपको उसको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके या कुछ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इतना ज्यादा कर्व अब फील होने लगेगा कि आप डायरेक्टली देख के उस चीज को बता सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी कर्व ड्रॉ किया था, ठीक है, अब चीजें आती है कि हमें कितने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितने भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो और कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। ठीक है, अब किसी ने मान लो कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, यहां पे ड्रॉ किया। ठीक है, तो याद रखना कि एक वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। तो ये वर्टिकल लाइन कितने पॉइंट पे कट किया है? एक पॉइंट पे कट किया है। किसी ने वर्टिकल लाइन यहां पे ड्रॉ किया, तो देखो कितने पॉइंट पे कट किया? एक पॉइंट पे कट किया, है ना। हम ये नहीं काउंट कर रहे हैं कि आपने दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो दो पॉइंट पे कट कर रहा है, नहीं, एक वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे कट कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, इस टाइप से आप कितने भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, देखो हर एक वर्टिकल लाइन कर्व को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना। तो ये क्या होगा, ये जो हमारा कर्व है ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा। ठीक है, अब आप चेक कर पाओगे। अब मैं कुछ ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, आप हर एक केस में मुझे ड्रॉ करके चेक करके बताओ कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैं यहां पे बस आपको ग्राफ प्लॉट करके दे रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ग्राफ। मुझे चेक करके बताते जाओ। ये सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला ये था, थर्ड, हर एक कर्व के लिए ड्रॉ करके मुझे चेक करके बताओ कि ये है या नहीं। ठीक है, एक्सिस हमारा ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, बाकी जो है वो हमारा क्या है, कर्व है। चेक करके बताते जाओ जल्दी जल्दी कि क्या ये कर्व, ये जो कर्व है, और है ना, रिलेशन तो है ही ऑब्वियसली, अगर फंक्शन नहीं होगा तो रिलेशन तो होगा ही। ठीक है, हर एक कर्व के लिए आपको चेक करके बताना है कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज क्या है, काफी इजी है चेक करना। जल्दी जल्दी बताते जाओ। ठीक है, और यहां से हमारा ग्राफ वाला पार्ट स्टार्ट होता है कि आप ग्राफ, अलग अलग टाइप के ग्राफ आपको प्लॉट करना भी धीरे धीरे करके सीख जाओगे। ठीक है, पहला वाला बताओ फंक्शन, फर्स्ट वाला तो हमने चेक कर लिया है ना, फर्स्ट वाला फंक्शन है। सेकंड वाला बताओ, ये फंक्शन है, सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड इज अ फंक्शन, वेरी गुड। थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड इज अ नॉट अ फंक्शन, दिग्बल है, चेक करो क्यों नहीं होगा। देखो अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं तो कितने पॉइंट पे कट हो रहा है, किसी एक से ज्यादा पॉइंट पे कट हो रहा है क्या, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या है, फंक्शन है। दिग्बल समझ में आ गया, कोई बात नहीं, अभी गलती होगा लेकिन समझना है कि आगे गलती नहीं हो। ठीक है, फोर्थ, फोर्थ नॉट अ फंक्शन रिलेशन। ठीक है, तो अभी बस हमें फंक्शन बताना, रिलेशन पे हम नहीं जा रहे हैं, बाय डिफॉल्ट तो वो रिलेशन है ही। ठीक है ना, तो बस मुझे फंक्शन है या नहीं, हाँ या ना में आंसर करना है बस। तो सेकंड वाला क्या है, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो आप इसके बाहर कहीं लाइन कट करोगे, ड्रॉ करोगे तो कहीं पे कट नहीं कर रहा है, लेकिन हमें ये फ्रीडम है कि आप लाइन कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर किसी ने लाइन यहां पर ड्रॉ किया तो देखो दो पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो ये फंक्शन नहीं होगा। फिफ्थ वाला क्या होगा, फंक्शन नहीं है, इजी है। सिक्स्थ क्या होगा, सिक्स्थ फंक्शन है। सेवेंथ बताओ, सेवेंथ है ना,
और जितने टाइप का आप यहाँ पे देख रहे हो, जो कुछ भी हमने कर्व ड्रॉ किया है, ये सब कर्व सब हमें पढ़ना है, ठीक ना। इन सारे कर्व का नाम हम धीरे धीरे करके याद रखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको नहीं सोचना है कि क्या होगा, ये सब आपको धीरे धीरे करके मैं सब कुछ आपको समझा दूंगा, है ना। और इतने अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप बस कर्व को देखते ही समझ जाओगे कि ये किस चीज का कर्व है। ठीक है, सेवेंथ का बताओ, सेवेंथ क्या है? सेवेंथ इज अ फंक्शन, वेरी गुड। एट्थ नाइन्थ ड्रॉ करो, बताओ। एट्थ नाइन बताओ क्या होगा? एट्थ नाइन बताओ क्या है? ठीक है, सेवेंथ क्या है? सेवेंथ हमारा फंक्शन है, तो सेवेंथ में भी मैं टिक मार रहा हूं, ठीक है। कैसे चेक करना है आपको पता है। एट्थ का बताओ। एट्थ भी हमारा फंक्शन है, वेरी गुड। नाइन्थ का बताओ। नाइन्थ भी फंक्शन है, वेरी गुड। टेंथ क्या है? टेंथ फंक्शन नहीं है, वेरी गुड। 11th बताओ। 11th इज नॉट अ फंक्शन, वेरी गुड। क्लियर है। तो आपको अगर कोई भी कर्व प्लॉट करके दे दे किसी भी टाइप का और पूछे आपसे कि ये फंक्शन है या नहीं, बता पाएंगे या नहीं? है कि नहीं? बता पाएंगे? इजी है। जैसे ये क्वेश्चन है, बताओ ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? ऐसे मैंने रैंडम कुछ भी ड्रॉ कर दिया, बताओ ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? 12th। ट्वेल्थ बताओ क्या होगा? 11th नॉट फंक्शन, सही है। 12th का बताओ। ट्वेल्थ बताओ। ट्वेल्थ फंक्शन है, वेरी गुड। 13th बताओ। ड्रॉ करके बताते जाओ, ठीक है। ग्राफ वगैरह थोड़ा सा सही से ड्रॉ करना, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं अभी के लिए। थर्टींथ बताओ। 13th 14th। ठीक है, आपको डॉट और सर्कल का डेफिनेशन पता है, मतलब पता है कि क्या होता है? चलो, ट्वेल्थ सबको समझ में आ रहा है कि ट्वेल्थ भी क्या है? एक फंक्शन है। 13th क्या होगा बताओ? 13th भी फंक्शन है, वेरी गुड। चेक कर पा रहे हो सब लोग? 14th क्या होगा? दिया सरकार, 14th क्या फंक्शन है? 14th फंक्शन है या नहीं? दिया चेक करो फिर से।
दिया, चेक करो, क्लियर है। 14th फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, मान लो यहां पे ड्रॉ किया तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, यहां पे ड्रॉ किया तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, लेकिन लाइन आपको ड्रॉ करने का फ्रीडम कहीं भी है। तो आप अगर यहां पे ड्रॉ करते हो तो देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर एक पॉइंट पे भी एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो वो फंक्शन में काउंट नहीं होगा, है ना। तो ये क्या है? फंक्शन नहीं है, क्लियर है। आ रही बात समझ में, है ना। तो ये क्या है हमारा, ये फंक्शन नहीं है, तो इसको हम फंक्शन नहीं लिखेंगे, क्लियर है। 15th क्या होगा? 15th बताओ। शाहनूर आलम फंक्शन नहीं है, 15th सुब्रजीत फंक्शन है, प्रिजा फंक्शन है। 15th का बताओ पहले, 16th बाद में करेंगे। 15th का बताओ, 15th का बताओ। 15th 15th क्या होगा? फंक्शन होगा। कैसे समझ में आ रहा है? कहीं भी आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, देखो एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है, ठीक है। और अगर आप यहां पे वाई एक्सिस पे ही वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो भी देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। कहां पे कट कर रहा है? सिर्फ इस वाले पॉइंट पे कट कर रहा है ना। ऊपर वाले पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पे ये पॉइंट सर्कल मार्क है, यानी ये पॉइंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए 15th क्या है? 15th हमारे पास एक फंक्शन है ना। तो ये क्या है हमारे पास? दिस इज अ फंक्शन। 16th बताओ, बीना 16th चेक करो। सुब्रजीत सही है। सुब्रजीत बताओ क्यों फंक्शन नहीं है? सुब्रजीत बताओ क्यों फंक्शन नहीं है? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कैसे चेक कर रहे हैं? वर्टिकल लाइन हमें ड्रॉ करना है, तो वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ किया, यहां पे देखो एक पॉइंट पे ड्रॉ किया, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुब्रजीत चेक करो फिर से। दिया फंक्शन नहीं है, बताओ क्यों फंक्शन नहीं है, कैसे लगा? देखो तो मैंने एक वर्टिकल लाइन यहां पे ड्रॉ किया तो देखो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे भी ड्रॉ किया तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, लेकिन अगर मैं वाई एक्सिस पे ही लाइन ड्रॉ करता हूं तो देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। एक यहां पे कट कर रहा है, एक यहां पे कट कर रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि ये दोनों पॉइंट पे क्या लगा हुआ है? डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब दोनों पॉइंट क्या है? इंक्लूडेड है कि नहीं। वाई एक्सिस पे सौमिक सरकार सही है, क्योंकि वाई एक्सिस पे देखो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि एक ही पॉइंट इंक्लूडेड था इसलिए ये फंक्शन था, लेकिन यहां पे 2 पॉइंट इंक्लूडेड है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन नहीं बोलेंगे। ये क्या है? फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? साइड में लिख लो यहां पे पॉइंट बना के, बिकॉज ऑन वाई एक्सिस और एट x इक्वल टू 0 देयर इज 2 इमेज, है ना। और वो 2 इमेज कौन सा है? एक ये इमेज है और एक ये इमेज है, इसलिए ये क्या है? फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया? तो आपको अगर आप किसी भी टाइप का ग्राफ दे दे तो आपको अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो काम है और यहां से आगे हमें जो कुछ भी पढ़ना है वो सब कुछ क्या पढ़ना है? वो सब कुछ फंक्शन के लिए ही पढ़ना है, ठीक है। यहां से आगे हमें सब कुछ फंक्शन पढ़ना है। यहां से आगे कुछ भी रिलेशन वाला पार्ट आपका खत्म हो गया, बहुत कम ही रिलेशन वाला पार्ट यूज होगा, लेकिन फंक्शन वाला पार्ट यानी जितने भी कर्व आपने ड्रॉ किए हैं, इस जितने भी कर्व में जो फंक्शन है हमें वो सारे टाइप के कर्व के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर जब भी आपको पता चल जाए कि वो फंक्शन है तो हमें उसका डोमेन निकालना आना चाहिए, रेंज निकालना आना चाहिए, कोडोमेन निकालना आना चाहिए, है ना। 1 1 और मेनी 1 है ये पता होना चाहिए, ऑन टू इनटू क्या है ये पता होना चाहिए, है ना।
तो ये 5 चीजें हमें किसी भी फंक्शन के बारे में ऑलवेज पता होना चाहिए। अभी हमने सिर्फ क्या सीखा, अभी हमने सिर्फ ये सीखा कि कोई फंक्शन है या नहीं उसे हम कैसे चेक करते हैं। तो एक बार आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सारे पार्ट्स पे जाएंगे कि कर्व को देख के हम कैसे डोमेन, रेंज, कोडोमेन वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में हमें, इसलिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, एक एक पॉइंट पे टाइम दे रहा हूं ताकि आप हर चीज को अच्छे तरीके से समझ पाओ, क्योंकि ये सब चीजें आगे चल के इतना ज्यादा यूज होता है कि वहां पे फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये सब चीजें बेसिक सीख पाओ, है ना, क्योंकि वहां पे हमें और कुछ नया सीखना होता है। तो ये सब कुछ जो आगे वाला पार्ट है वो सब इसी बेसिक पे बेस्ड है। ठीक है, इसलिए इस वाले पार्ट में मैं पूरा आपको ग्राफ के थ्रू हर एक कर्व को आपको बताऊंगा, है ना। तो इस चैप्टर में आपका टाइम लगने वाला है, आपका जो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जो सिलेबस है वो वहां तक आने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे करके उसको करेंगे। अभी के लिए आपके पास होमवर्क के तरीके से कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। धीरे धीरे जब हम कंप्लीट कर लेंगे तब हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें 2.3 स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप 2.3 करना चाहते हो तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बस ट्राई करना, उसके अलावा बाकी वाला पार्ट अभी हमारा कवर नहीं हुआ है। अभी बहुत कुछ हमें सीखना बाकी, ये सारे पॉइंट्स को अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको कभी भी इन सब चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो कि मंडे को होगा, है ना, अभी कल तो छुट्टी है और परसों संडे है और संडे को आपका टेस्ट है। ठीक है, तो टेस्ट के लिए भी आप लोग पढ़ो, इसलिए मैं भी होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूं। अगर टाइम है तो क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करना, नहीं भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बाद में हम आगे फिर से डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो टेस्ट के लिए घबराना नहीं है, टेस्ट में जो कुछ भी आपने पढ़ा है बस वही चीजें आने वाली है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। बस आपके पास जो नोटबुक अगर आपने सही से बनाया उसको रिवाइज करो, जितने आपने एनसीईआरटी और असाइनमेंट्स के क्वेश्चन किए हैं वो सारे क्वेश्चन रिवाइज करो। ठीक है, आपका एग्जाम का सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम से हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमें यही चीजें हमें फाइनली हमें एग्जाम ही देना है। ठीक है, बोर्ड के लिए बैठना है या जेई के लिए बैठना है या मेडिकल के लिए बैठना है, तो आपको एग्जाम ही देना है। तो अगर आप उसी चीज से डरोगे तो उसको फिर करोगे कैसे, है कि नहीं। तो हमें एग्जाम से डरना नहीं है, ये सब चीजें आपका टेस्ट होता है कि हम चीजें समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को कम मार्क्स आ रहा है इसका मतलब हमें और मेहनत करने की जरूरत है, किसी का अच्छा मार्क्स आ रहा है तो उसे उसी चीज को मेंटेन रखने की जरूरत है और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ना। तो एग्जाम के लिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, जो भी बुक है एनसीईआरटी है और नोटबुक है बस उसको रिवाइज करो, बाकी और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो संडे को हम लोग फिर उसी टाइम पे स्टार्ट करेंगे अपना टेस्ट, तब तक आप सब कुछ तैयार करो, फिर हम लोग मंडे को इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट मंडे को मिलते हैं। ओके, बाय।